दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो आज का ये वीडियो जो है मिसलेनियस सस्पेंशन जो एलएचबी कोचेज़ का है, जो परीक्षा के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम चुन चुन के ये प्रश्न लाए गए हैं ताकि आपको परीक्षा में आएगा और बिल्कुल ही आएंगे। आप जब देखेंगे वीडियो तो आपको पता चलेगा किस तरह से आपको ये बोगी का सस्पेंशन है और किस तरह से आपको एकदम सजा के बनाया गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को देखते रहिए, सीखिए और इन्जॉय कीजिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अभी लाइक नहीं कीजिए, जब अच्छा लगे तब लाइक कीजिए और अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और साथ ही सबको बताते हैं जिनके पास नोट्स गया हुआ है वो आराम से नोट्स सामने रख के वीडियो देखिए, और जिनको नहीं गया है वो लेना चाहते हैं तो वो वीडियो दूसरा देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि नोट्स कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और खूब आते हैं परीक्षा में, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न है लेंथ ऑफ बोगी। बोगी का जो लेंथ होता है, बोगी मतलब ट्रॉली, बोगी का मतलब ये पूरा कोच नहीं, ये कोच के नीचे वाला लगने वाला ये बोगी होता है। ठीक है, जिसको ट्रॉली कहते हैं, फीएट बोगी भी कहते हैं। तो इसका लेंथ कितना होता है? इसका लेंथ होता है 3534। ठीक है, 3534 का इसका लेंथ होता है बोगी का, ट्रॉली का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बार बार आएंगे परीक्षा में, ये सब आते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। चलिए दूसरा देखिए, वेट ऑफ बोगी, वेट पूछ रहा है, इसका वजन कितना होता है? तो वजन होता है 6.92 टन। ठीक है, 6.92 टन मतलब 6.92 टन का इसका वजन होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, याद कीजिएगा। आप कॉपी में लिख भी सकते हैं, लिख के इसको बाद में याद भी कर सकते हैं। विड्थ, विड्थ मतलब होता है चौड़ाई। अंग्रेजी से डरना नहीं है कि सिर्फ ईज आर एम इसमें है और कुछ भी नहीं है, बड़ा बड़ा सेंटेंस नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। मेरा 8-10 वीडियो देख लीजिए, आपको इंग्लिश का जो डर है आपके ऊपर वो चला जाएगा। तो विड्थ ऑफ बोगी पूछ रहा है, चौड़ाई, बोगी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो बिल्कुल एकदम याद करने का सही तरीका है 30-30 mm, मतलब 3030 mm। ठीक है, रेलवे की जितनी भी लंबाई चौड़ाई में मापी जाती है सभी mm में मापी जाती है, तो mm में ही आप याद करके जाइएगा, इंच में सेंटीमीटर में याद करके नहीं जाइएगा। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू बोगी, दो बोगी के सेंटर के बीच की दूरी पूछ रहा है। सेंटर मतलब बीच में, डिस्टेंस का मतलब दूरी, बिटवीन मतलब बीच में। ठीक है, तो दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो कितना होता है? बहुत ही आसान है, 14,900 mm। ठीक है, 14,900 mm। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, याद करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कैपेसिटी ऑफ लगेज रूम। लगेज रूम का जो कैपेसिटी होता है WLRRM का क्या होता है? अभी कुछ दिन पहले हमने सबको फुल फॉर्म बताया था, उसमें WLRRM के बारे में बताया था। तो इसका कैपेसिटी पूछ रहा है, कैपेसिटी तो बहुत आसान है, 5 टन का होता है, सीधा आंसर इसका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका समय बर्बाद ना हो। कूलिंग कैपेसिटी ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो कूलिंग कैपेसिटी होता है, ठंडा करने की, कूलिंग मतलब ठंडा, इसमें कोई बड़ा इंग्लिश नहीं है, 22.5 किलोवाट। ठीक है, 22.5 किलोवाट का इसका कूलिंग कैपेसिटी होता है। और डीपली जाना चाहते हैं तो उसके लिए दूसरा वीडियो बनेगा, सबका अलग अलग कितना कूलिंग है, किसका क्या है, कितना जो है ज़रूरत है, क्षमता है, सब बनाने के लिए दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। चलिए, टी टाइप शेड्यूल इंडिकेट्स। टी टाइप शेड्यूल क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट मतलब दिखाता है, नहीं बोलता है कि इंडिकेट कर रहा है, इंडिकेटर मतलब दिखाता है। शेड्यूल जो होता है उसका मेंटेनेंस शेड्यूल बहुत सारा आपको पढ़ाए हैं, मतलब कि जो एक शेड्यूल हुआ, तो इसमें कोई बड़ी इंग्लिश नहीं है। मैं इंग्लिश इसलिए जोर दे रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों का कमेंट्स आता है हमारे व्हाट्सएप पर कि सर हिंदी में मुझे दीजिए, सर हिंदी में मुझे। हिंदी की तरफ नहीं जाइए, अगर आप जेई बन भी गए तो हिंदी में आपके पास लेटर ज़्यादा नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा। और ये इसका धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको जो इंग्लिश का डर है वो भाग जाएगा, थोड़ा प्रयास कीजिए। चलिए, टी टाइप शेड्यूल क्या करता है? ट्रिप शेड्यूल, जो कि एवरी ट्रिप में जिसका चेकअप होता है उसी को टी टाइप शेड्यूल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? ट्रिप शेड्यूल। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्रैक्स। क्रैक्स मतलब फट गया हो, तो उस तरह का जो लिमिट है वो कितना है परमिसिबल फॉर रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक। रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक का जो है, रोल लिंक इस तरह का एक लिंक होता है, इसे गोल, ठीक है, इसमें से एक ऐसा रहता है लिंक। इसमें क्रैक पूछ रहा है, इसका क्रैक कितना होता है वो पूछ रहा है। मैक्सिमम परमिसिबल रोल लिंक साइलेंट ब्लॉक जो है 35 mm का। ठीक है,
35 mm का परमिसिबल है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, थिकनेस ऑफ प्राइमरी रबर पैड। प्राइमरी का समझ जाइए, जैसे ही एक जो बोगी ट्रॉली है, इस तरह का ट्रॉली है, यहाँ एक सस्पेंशन होता है, यहाँ एक सस्पेंशन होता है, यहाँ एक सस्पेंशन बॉलिस्टर के सामने होता है, इसको प्राइमरी कहते हैं दोनों को, इसको सेकेंडरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है आपको, प्राइमरी रबर पैड का थिकनेस पूछ रहा है। तो थिकनेस कितना होता है, थिकनेस होता है 36.7 mm। ठीक है, 36.7 mm। आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ ऑफ प्राइमरी रबर पैड। जो प्राइमरी रबर पैड जिसका जो 36.7 mm जो है, अभी हमने आंसर बताया, उसमें जो है कितना परमिसिबल क्रैक पूछ रहा है, कितना क्रैक रहेगा तो गाड़ी चल जाएगा, काम चलने लगेगा। इसका आंसर होगा 18 mm। ठीक है, 18 mm डेप्थ तक इसका काम चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बोथ साइड लेटरल डैम्पर रिमोट फ्रॉम बोगी। जो कि बोथ मतलब दोनों साइड का जो लेटरल डैम्पर है वो बोगी से निकाल दिया जाए। दोनों साइड का जो डैम्पर्स, मतलब शॉक एब्जर्वर वाला इस तरह का डैम्पर्स नहीं बताए थे, इसमें इस तरह का रहता है, जो कि गाड़ी को शॉक्स को एब्जर्व करता है, ताकि जो LHB कोच का राइडिंग इंडेक्स जो है अधिक होता है, अच्छा होता है। जो कि मैंने पिछले वीडियो कमेंट्स में पूछा था, तो बहुत लड़कों ने आंसर दिया है, सबको थैंक यू है। तो चलिए, क्या पूछ रहा है, बोथ साइड डैम्पर्स रिवर फ्रॉम बोगी से जब डैम्पर्स निकल जाएगा तो क्या होगा, झटका ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है द सेंटर पिवट में भी डिस्प्ले। जो सेंटर पिवट जो है, जिस पर कि बोगी का पूरा वजन गिरा हुआ रहता है, वजन उस पर लोडेड रहता है, वो क्या होगा, एक जगह से हट जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इन केस ऑफ ग्रीस ओजिंग, मतलब ग्रीस लीक हो रहा है, कैन बी सीन फ्रॉम, कैन मतलब सकना, बी सीन फ्रॉम, कहाँ से देखेंगे, कहाँ देख सकते हैं कि जो ग्रीस जो है लीक हो रहा है, वो कहाँ से हम लोग देख सकते हैं। कोई बड़ी इंग्लिश नहीं है, आराम से अपना सुनिए और समझिए। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एट फ्रंट सीलिंग रिंग ऑफ बियरिंग। ठीक है, एट फ्रंट सीलिंग रिंग ऑफ बियरिंग। और जिसके पास ये नोट्स गया हुआ है, उसका आंसर भी आपको गया हुआ है। बहुत लड़के कमेंट्स में आया कि सर इसका आंसर नहीं मिल रहा है, इसका आंसर उसी में है। कहाँ है, आपको लिख के भेज दिया गया है व्हाट्सएप पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13, हाउ मच ग्रीस इज रिक्वायर्ड फॉर टिमकेन मेक बोगी बियरिंग। टिमकेन मेक का जो बियरिंग होता है, हमने बताया था कि बियरिंग किसका कंपनी का होता है। बियरिंग का जो वीडियो है उसमें जाके देख लीजिएगा। तो पूछ रहा है कि टिमकेन मेक जो बियरिंग होता है उसमें कितना ग्रीस यूज होता है। ठीक है, तो उसमें ग्रीस होता है 350 ग्राम। ठीक है, ये देखिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वेट करके ही 350 ग्राम, एक आंकड़ा लिया गया है, आपको आंसर 350 ग्राम ही लगाना है। भले आप 325 ग्राम या 450 ग्राम उसमें लगाइए, लेकिन आंसर यही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम्पर्स। डैम्पर्स का क्या काम है, डैम्पर्स का तो बहुत काम है। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है सस्पेंशन में भी इंक्रीज, जो सस्पेंशन है उसको इंक्रीज करता है, मतलब कि आपस में संतुलन बना के रखता है। राइडिंग इंडेक्स में भी इम्प्रूव, राइडिंग इंडेक्स को भी इम्प्रूव करता है, मतलब झटका गाड़ी में कम लगता है। जो साउंड्स होते हैं गाड़ी के बाहर से, जो ICF कोच में बैठते हैं तो कैसे ढक 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 करता है, LHB में उस तरह का साउंड नहीं आता है। इसका मतलब है कि राइडिंग इंडेक्स इसका अच्छा है, कंफर्ट में भी, मतलब आरामदेह भी इसको बनाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, यानी कि D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ वाई डैम्पर। ये डैम्पर्स का कंप्रेस्ड लेंथ का वगैरह एक और वीडियो मैंने बनाया है, तो चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा। कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ वाई डैम्पर का जो कंप्रेस्ड लेंथ है वो कितना होता है, तो वो होता है 703 ± 3 mm। कंप्रेस्ड मतलब दबने के बाद, इस तरह का डैम्पर्स होता है। ठीक है, यहाँ एक होता है कहाँ, ये जब दबता है आपस में, ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो तब उसका क्या होगा, लेंथ ये पूछ रहा है। तो कंप्रेस्ड लेंथ होगा 703 ± 3 mm, यानी कि B इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, डैम्पर आई है 0.5 प्लस 0 यानी कि 1 mm डीप क्रैक ऑन रबर सरफेस। जो डैम्पर्स का रबर सरफेस है, इतना से इतना क्रैक हो गया है, इट शुड मने चाहिए। ठीक है, मतलब क्या करना चाहिए, इसको रिप्लेस करना चाहिए, इसको
नहीं रिप्लेस करना चाहिए, या तो एक होगा या तो दो होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कोई या तो रिप्लेस करना है या तो नहीं करना है, ये दोनों में से कोई होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ वाइड डैम्पर इज, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ वाइड डैम्पर, वाइड डैम्पर का जो वाइड डैम्पर जो हो जाए कहाँ होता है, ये मान ले कि ये ट्रॉली है, ये चक्का है इसका, यहाँ होता है एक वाइड डैम्पर्स, ठीक है, यहाँ होता है, याद रखिएगा वाइड डैम्पर्स। इसको यॉर डैम्पर भी बोलते हैं, वाइड डैम्पर भी बोलते हैं। तो इसका एक्सटेंडेड लेंथ पूछ रहा है वाइड डैम्पर का एक्सटेंडेड लेंथ, तो इसका हो जाएगा 1083 ± 3 mm यानी कि बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का जो कंप्रेस्ड लेंथ मतलब दबने, जो एक दूसरे से आपस में सिकुड़ने पर जो उसका जो लेंथ होगा वो पूछ रहा है। एक्सपेंडेड पूछेगा तो फूलने पर पूछेगा। तो 18 के क्या कर रहा है, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर जो है 294 ± 3 mm का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर का एक्सटेंडेड लेंथ कितना होता है, तो इसको 294 तो बता दिया। दूसरा देखिए स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर, स्ट्रोक ऑफ प्राइमरी वर्टिकल डैम्पर कितना होता है, मतलब आपस में कितना सिकुड़ेगा, ठीक है, उसको स्ट्रोक बोलते हैं। तो कितना आपस में सिकुड़ेगा, ये 140 mm सिकुड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ वाइड डैम्पर, ओवरऑल मतलब पूरी तरह से जब सिकुड़ेगा वाइड डैम्पर तो कितना अंदर तक एक दूसरे पे जाएगा, ठीक है, तो वो पूछ रहा है। तो उसका आंसर हो जाएगा 380 mm, ठीक है, यानी कि बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर इज, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर कितना होगा, सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर का कंप्रेस्ड लेंथ, ठीक है, 395 ± 3 यानी कि बी आंसर होगा कम। सेकेंडरी वर्टिकल आपको पहले अभी बताया, ये मान लें कि ये बोगी है, ठीक है, ये प्राइमरी होता है दोनों, ये चक्का ये चक्का ये चक्का, ये प्राइमरी हो गया। ये बोलिस्टर के सामने का जो स्प्रिंग वगैरह होता है ये सेकेंडरी हो गया। तो क्या पूछ रहा है, कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ सेकेंडरी यानी कि यहाँ वाला का जो है वर्टिकल डैम्पर जो होता है इसका पूछ रहा है, ठीक है। तो कितना होता है इसका, इसका होता है 395 ± 3 mm। आगे बढ़ते हैं। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर जो है उसका कितना होता है, ये तो कंप्रेस्ड लेंथ बताया अभी ये एक्सटेंडेड, ठीक है, यानी कि फैलने के बाद कितना होगा, तो ये हो जाएगा 635 ± 3 यानी कि इसका बी। आगे बढ़ते हैं। 24 कंप्रेस्ड लेंथ ऑफ लेटरल डैम्पर, लेटरल डैम्पर का कंप्रेस्ड लेंथ कितना होता है, लेटरल डैम्पर का तो होता है 400 mm, ठीक है, 400 mm याद रखिएगा। ये 360 mm नहीं होता है, ये 400 mm होता है, ये कन्फ्यूजन हो गया था पिछली बार, ये 400 mm इसका आंसर होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, एक्सटेंडेड लेंथ ऑफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर्स जो होता है, जो उसका कितना होता है, एक्सटेंडेड पूछ रहा है यानी कि फूलने के बाद, तो इसका होता है 545 ± 3 mm, 545 ± 3 mm, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल स्ट्रोक ऑफ सेकेंडरी लेटरल डैम्पर इज, ओवरऑल स्ट्रोक सेकेंडरी लेटरल डैम्पर, सेकेंडरी मतलब पीछ वाला, लेटरल मतलब जो पड़ा हुआ डैम्पर लगता है उसको स्ट्रोक पूछ रहा है, मतलब कितने आपस में दबेगा ये, तो वो पूछ रहा है। तो वो होता है 185 ± 3 mm, ठीक है, 185 ± 3 mm। आइए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी अंडर फ्रेम वाटर टैंक फिटर इन AC 3 टायर, अंडर फ्रेम जो वाटर का टैंक फिट किया जाता है 3rd AC में, उसका कैपेसिटी पूछ रहा है, वो कितना का होता है, तो होता है 685 लीटर का, ठीक है, याद रखिएगा 685 लीटर का। उसके बाद 28 देखिए। कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक प्रोवाइडेड इन टॉयलेट फॉर इमरजेंसी, वाटर टैंक जो है इमरजेंसी में टॉयलेट के लिए एक टैंक प्रोवाइड किया जाता है, उसके कैपेसिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका कैपेसिटी कितना होता है, 30 लीटर का होता है, 30 लीटर, ठीक है, यानी कि ए। आगे बढ़िए। द CBC फिटेड ऑन LHB कोचेज हैज़,
एलएचबी कोचेज में जो सीबीसी फिट किया जाता है एलएचबी कोचेज में, वो क्या है, ओनली पुलिंग एक्शन, मतलब कि सीबीसी जो फिट सेंटर बफर कपलर जो है पुलिंग मतलब खींचने के लिए नहीं, बफिंग के लिए नहीं, बोथ पुलिंग एंड बफिंग, हाँ ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है, खींचता भी है और बफिंग भी है, ठीक है, यानी कि बफर का भी काम करता है। जो ऐसे कोचों में इस तरह में एक बफर लगे रहते थे इस तरह, जो इधर इधर का भी एक ऐसी कोच में इस तरह बफर लगता था, जब आपस में टकराता था शॉक को क्या करता था ये लोग एब्जर्व करता था। लेकिन आपको सीबीसी कपलर जो एलएचबी कोचेज में है वो क्या कर रहा है, इसमें बफर नहीं है, ये बफर नहीं है, इस तरह का नकल, ठीक है, इस तरह का नकल रहता है। ये क्या करता है, शॉक्स को भी एब्जर्व करता है, यानी कि बफिंग को भी कवर करता है, और ये खींचने का भी काम करता है, और साथ में जो है एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस पर ये बनाया हुआ है, मतलब जब एक्सीडेंट गाड़ी होगी तो एक बोगी दूसरे बोगी ऊपर नहीं चढ़ेगा। इस तरह का आपको जो कपलर सीबीसी पढ़ाए हैं उसमें बता दिए हैं। तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा, 29 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज इशूड फॉर रोलिंग स्टॉक, व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस इज यूज्ड फॉर रोलिंग स्टॉक, रोलिंग स्टॉक में जो है किस प्रकार का मेंटेनेंस यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, दोनों मेंटेनेंस जो है रोलिंग स्टॉक में मेंटेनेंस यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी मेंटेनेंस इज ए टाइप ऑफ, जो प्राइमरी मेंटेनेंस है वो किस टाइप का है, इसका टाइप क्या है, तो इसका टाइप है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्राइमरी मेंटेनेंस इज ए टाइप ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। आगे बढ़िए। पीओएच आईओएच शेड्यूल, जो मेंटेनेंस शेड्यूल पढ़ा है उसमें सब जो है क्वेश्चन होगा, आप देखिएगा, नहीं तो आपको रिवीजन भी हो गया अगर देख चुके हैं तो पीओएच एंड आईओएच शेड्यूल ऑफ राजधानी कोच इज ए टाइप ऑफ, किस टाइप का है पीओएच और आईओएच शेड्यूल जो है राजधानी कोच का वो किस टाइप का है, ये आपको बताना है। तो क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ठीक है। आगे बढ़िए। द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन इज, द मेंटेनेंस डन ऑन पिट लाइन इज, पिट लाइन में जो मेंटेनेंस डन किया है तो उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। सेकेंडरी मेंटेनेंस ओनली, प्राइमरी मेंटेनेंस ओनली, ठीक है, दोनों बोला जाता है इसको। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए एंड बी एबव ओनली, ठीक है। आगे बढ़ते 34 के। द कैपेसिटी ऑफ एक्सल का जो कैपेसिटी होता है वो कितना होता है, एलएचबी का, एलएचबी के एक्सल का कैपेसिटी कितना होता है, 16.25 टन, ठीक है, 16.25 टन इसका एक्सल लोड होता है एलएचबी का। उसके बाद देखिए, येलो पॉइंट इज प्रोवाइडेड, एक येलो पॉइंट प्रोवाइड किया जाता है, मतलब दिया जाता है ऑन एक्सल बॉक्स, एक्सल बॉक्स के ऊपर, इंडिकेट फॉर, वो क्या इंडिकेट करता है ये आपको बताना है, क्या इंडिकेट करता है वो क्या करता है, द लोकेशन वेयर एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ बेयरिंग कैन बी मेजर्ड, जो है जो एक्चुअल जो उसका टेम्परेचर बेयरिंग का है वो मेजर करने के लिए वो पॉइंट दिया जाता है, वहीं से आपको मालूम करना है कि इसका जो बेयरिंग का टेम्परेचर को है ज़्यादा तो नहीं हो गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया। चलिए 36 में बढ़ते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एंटी रोल बार, एंटी रोल बार का मेन फंक्शन क्या है ये पूछ रहा है। एंटी रोल बार जो है इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, इसका आंसर हो जाएगा बी, टू प्रिवेंट रोलिंग एक्शन ऑफ द कोच, जो कोच का जो रोलिंग एक्शन है उसको प्रिवेंट करता है, क्यों, एंटी रोल बार। आगे बढ़ते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ एंटी रोल बार इज डिपेंड ऑन, एंटी रोल बार का जो फ्री मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है, मतलब कि एकदम आराम से फ्री मूवमेंट करना, इधर उधर घूमने का जो कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंडीशन ऑफ ग्रीस इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो ग्रीस का कंडीशन क्या है, अच्छी तरह से लगा है कि नहीं लगा है उस पर डिपेंड करता है, ग्रीस ज़्यादा रहेगा तभी तो फ्री मूवमेंट होगा। उसके बाद ये कंडीशन ऑफ बेयरिंग एट बोथ एंड्स, बेयरिंग जो है दोनों एंड का जो बेयरिंग है उस पर डिपेंड करता है, कंडीशन ऑफ कैन ऑफ बेयरिंग, कंडीशन ऑफ कैन ऑफ बेयरिंग मतलब इस पर भी निर्भर करता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ठीक है। उसके ब्रैकेट्स की ग्रीसिंग या उसका बियरिंग इन सब पर डिपेंड करता है। चलिए 38 चलते हैं। द एंटी रोल बार मस्ट बी चेक्ड, एंटी रोल बार जो है चेक करना ज़रूरी है, क्या क्या चेक करना उसमें ज़रूरी है, एनी
नीज मतलब होगा कुछ कचरा वगैरह तो नहीं आ गया है इसमें, ठीक है। एनी क्रैक्स, कुछ क्रैक्स तो नहीं है, फ्री मूवमेंट है कि नहीं है, ये सब चेक करना है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंट्री रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग एवरी, जो है ग्रीस का जो कंडीशन है एंट्री रोल बार का, वो कब चेक किया जाता है, कब चेक करना है उसको, इसको हर बार चेक करना है, D1 में भी, D2 में भी, D3 में भी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ एबव, ठीक है। 40 देखिए, ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग एवरी, एंटी रोल बार का जो ग्रीस है वो रिप्लेस करना है, कब करना है, कौन सा शेड्यूल में, चेक तो हर बार होगा लेकिन चेंज कब होगा, चेंज होगा DT शेड्यूल में, ठीक है। अगर ख़राब हुआ तो D1 में भी होगा, लेकिन ख़राब होगा नहीं, D2 में ही, D2 तक जाते जाते ख़राब होता है और उसको चेंज करना ही है उसका ग्रीस, ठीक है। द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर एक्सेल एंड सेफ्टी डिस्क, एक्सेल इंड सेफ्टी डिस्क जो है, एक्सेल जहाँ ख़त्म होता है वहाँ एक सेफ्टी डिस्क लगता है, उसका टॉर्क मतलब कितना न्यूटन मीटर से उसको टाइट किया जाएगा, इसका टॉर्क पूछ रहा है, तो 170 Nm, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। व्हील टैपिंग इज डन टू डिटेक्ट, व्हील जो है इस तरह का व्हील है, इसको हैमर से मार मार के चेक किया जाता है, क्यों चेक किया जाता है, कोई क्रैक होगा तो उसका साउंड अलग आएगा, क्रैक नहीं होगा तो उसका साउंड अलग आएगा, तो क्या करते हैं उसको टैपिंग से यानी कि हैमर से मार के उसके साउंड से क्रैकिंग चेक किया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, हाँ एनी हेयर क्रैक, ठीक है, इसका एनी हेयर क्रैक आंसर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। सेलिंग ऑन ए व्हील सेट द रीजन में बी, व्हील सेट में जो है सेलिंग मतलब छीलने का, छिल आ गया किसी तरह से, स्क्रैच आ गया व्हील में, या छोटा छोटा इस तरह से दाना हो गया स्क्रैच आने की वजह से, तो उसी को सेलिंग बोला जाता है। तो कह रहा है सेलिंग ऑन ए व्हील सेट द रीजन, उसका क्या हो सकता है, कारण उसका क्या हो सकता है, व्हील सेट का सेलिंग का कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण क्या है, WSP सिस्टम नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जो व्हील स्लाइड प्रोटेक्शन सिस्टम है वो अच्छा से काम नहीं कर रहा होगा, ब्रेक कैलिपर में भी जाम्ड, ब्रेक कैलिपर जो है जाम होगा, वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर में भी डिफेक्टिव, एक नहीं तो दोनों सिलेंडर क्या है डिफेक्ट हो सकता है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। हाउ मच सेलिंग ऑन ए व्हील कैन बी अलाउड, अब सेलिंग हो तो गया व्हील में, लेकिन कितना होगा, कितना जो है उसमें अलाउड होगा, मतलब परमिसिबल होगा, कितना होगा तो अलाउड करेंगे, मतलब गाड़ी को चलने देंगे, तो ये 30 mm तक अलाउड है, ठीक है, 30 mm, यानी कि आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, कंट्रोल आर्म फिटेड विद द हेल्प ऑफ, कंट्रोल आर्म फिट किया जाता है, किसकी मदद से फिट किया जाता है कंट्रोल आर्म, उसमें क्या क्या लगते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या क्या लगते हैं, 6 ब्रैकेट्स लगेंगे, 6 सेफ्टी प्लेटेड लगेंगे और 6 बोल्ट लगेंगे, इसकी सहायता से कंट्रोल आर्म जो है फिट होगा। आगे बढ़ते हैं, बस 6 याद रखना है आपको। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर सेंटर पिवट स्क्रू, सेंटर पिवट का जो स्क्रू होता है उसको कितने न्यूटन मीटर से टाइट करते हैं, कितना टॉर्क से उसको टाइट करते हैं, तो इसको भी जो है 170 Nm ही टाइट करते हैं, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर कंट्रोल आर्म ब्रैकेट, कंट्रोल आर्म ब्रैकेट जो है उसको कितना टॉर्क चाहिए टाइट होने के लिए, तो इसका कितना ही होना चाहिए, इसका भी सेम है 170 न्यूटन का मीटर का है, ठीक है। ड्यूरिंग एयर ब्रेक टेस्टिंग, जब एयर ब्रेक का टेस्टिंग होता है, प्रेशर जो है राइज मतलब ऊपर ज़्यादा हो गया प्रेशर BPN FE गेज का, इसका क्या मतलब होता है, इट मीन्स प्रेशर ज़्यादा होने का मतलब क्या है, जो इसमें गैस अंदर पूरा जो हवा है बना हुआ है बाहर निकल नहीं रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, नॉन रिटर्न वाल्व जो है डिफेक्टिव है, NRV जो है इसका डिफेक्टिव है, इसलिए तो जो इसका प्रेशर बाहर नहीं निकल रहा है तो उसी में उसका प्रेशर बढ़ता जा रहा है, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट साइज स्पेनर इज यूज टू लूज स्लैक एडजस्टर नट इन केस ऑफ KB मैक, KB मैक में जो है जो स्लैक एडजस्टर है उसको लूज करने के लिए कौन सा साइज़ का स्पेनर लगाया जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है, स्पेनर, तो इसका हो जाएगा AF36 स्पेनर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50, द NRV इज प्रोवाइडेड इन, NRV जो है नॉन रिटर्न वाल्व कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, तो ये प्रोवाइड किया जाता है FP लाइन में, ठीक है, FP मतलब फीड पाइप, BP मतलब ब्रेक पाइप।
क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। इफ है यहाँ, इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ रोल लिंक इज शिफ्टेड वन साइड, साइलेंट रोल लिंक का साइलेंट ब्लॉक जो है वन साइड शिफ्ट हो गया है, तो रोल लिंक क्या होगा, रोल लिंक क्या होगा, मस्ट बी रिप्लेस्ड करना होगा, ठीक है, मस्ट बी रिप्लेस्ड। इसके 52 देखिए, इफ द साइलेंट ब्लॉक ऑफ ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड टू वन साइड, द ट्रैक्शन लिंक मस्ट बी, क्या करना है, साइलेंट ब्लॉक जो है ट्रैक्शन लिंक शिफ्टेड वन साइड हो गया है, तो साइलेंट लिंक जो है मस्ट बी रिप्लेस्ड, इसका भी मस्ट बी रिप्लेस्ड होगा। 52 क्वेश्चन हो गया है। बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको अगले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा, और अगली बार मैं ख़त्म ही कर दूँगा, कल ही वीडियो लाऊँगा। तो ठीक है, वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू।